यस स्टूडेंट्स, सो हम प्रूव करते हैं कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी इंटीग्रेबल होता है। उसके लिए हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो सिंस हमें एफ कंटिन्यूस गिवन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो हमने एक कंटिन्यूस फंक्शन वाली क्लासेस में वाली वीडियोस में हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी। याद करो, थ्योरम ए मैंने उसको लिखवाया था। वो थ्योरम क्या थी? अ फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल इज बाउंडेड। दैट मीन्स अगर फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे, तो फंक्शन बाउंडेड हो जाता है और वो अटेन करता है अपने बाउंड। ठीक है, तो एक बार ये थ्योरम एक बार रिवाइज करना। सो मेरे पास आ गया कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, क्योंकि हमें आगे की फर्दर कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ बाउंडेड फंक्शन, तो हमें फंक्शन तो बाउंडेड चाहिए ही। ठीक है, तो फंक्शन बाउंडेड हो गया। अब मुझे अगर दिखाना है कि वो इंटीग्रेबल है, तो मुझे दिखाना है कि हर एक अपसाइलन के लिए एक डेल्टा आएगा सच दैट जो भी पार्टीशन का नॉर्म इस डेल्टा से छोटा है तो उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। मुझे ये कंडीशन दिखानी है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन, अगर मैं ये कंडीशन दिखा दूंगी तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने एक अपसाइलन ले लिया, फॉर ईच अपसाइलन है ना, तो इसलिए मैंने अपसाइलन ले लिया टू शो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल पार्टीशन पी विद दिस कंडीशन। ठीक है, सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, एक मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट तुम्हें बताई थी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल पे तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया। So by definition of uniform continuity, for each epsilon there exists a delta greater than 0 such that whenever x minus y mod of x minus y is less than delta, where x and y are the part of this interval, then fx minus fy is less than epsilon by something. बाय समथिंग को मैं बाद में फिल करूँगी, ये अभी मैंने तुम्हारे लिए फिल नहीं किया है। ठीक है, सो इसको मैं बाद में फिल करूँगी। दैट मीन्स ये चीज़ जो मैंने लिखी ये सिर्फ डेफिनेशन लिखी है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अपना रिवाइज करो तो मैं इजीली समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि हर एक पार्टीशन जो जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा है उसका ये चीज़ होल्ड करेगी उसके लिए। तो मैंने एक पार्टीशन ले लिया ए बी का विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। पार्टीशन है तो पार्टीशन इस तरह का होगा, तो मैंने इस तरह का ले लिया। ठीक है, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, तो वो सब इंटरवल पे भी कंटिन्यूस होगा, तो सारे सब इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। सारे सब इंटरवल्स पे कंटिन्यूस है तो वो बाउंड अटेन करेगा, तो इट अटेन इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑन दिस इंटरवल। तो अटेनमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट पी आई एंड क्यू आई इन दिस इंटरवल सच दैट एफ ऑफ पी आई इज अ सुप्रीमम ऑफ एफ एंड एफ ऑफ क्यू आई इज अ इन्फीमम ऑफ एफ। ये एक बार रिवाइज करना, ये अटेनमेंट का मतलब होता है। अटेन करने का मतलब है कि कोई ना कोई इंटरवल में, उस इंटरवल में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर एफ अप्लाई करेंगे तो हमें अपना सुप्रीमम मिल जाएगा, उस फंक्शन का सुप्रीमम मिल जाएगा उस सब इंटरवल पे। सिमिलरली इन्फीमम के लिए भी ये होता है। और सुप्रीमम हम इस तरह से एम आई कैपिटल एम आई में लिखते हैं, और इन्फीमम हम ये नोटेशन हम फॉलो कर रहे हैं, स्मॉल एम आई लिखते हैं। और दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। तो देख सकते हो कि आई जब 1 होगा तो दिस इज़ एक्स नॉट x1, आई 2 होगा दिस इज़ x1 x2। इस तरह से सारे इंटरवल्स के लिए मेरे पास पी आई और क्यू आई आ रहे हैं। ठीक है, सो अब ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी है मैं तुम्हें पेपर पे बता देती हूँ। ये मैंने लिखी है क्योंकि आपको पता है आपका एक्स आई माइनस वन, एक्स आई ये है, पी आई और क्यू आई यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आई क्या होता है? ये डिफरेंस होता है एक्स आई माइनस वन। तो पी आई और क्यू आई का जो डिफरेंस होगा, देखो पी आई यहाँ पर भी हो सकता है और क्यू आई यहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका जो भी डिफरेंस होगा क्योंकि इसके अंदर भी बैठे हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो दैट विल बी लेस देन समेशन डेल्टा आई एक्स आई। मतलब इस लेंथ से तो बड़ा नहीं होगा ना, क्योंकि पी आई और क्यू आई क्या है, इस सब इंटरवल में बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हो पी आई क्यू आई इस सब इंटरवल में बिलोंग करते हैं। देयरफॉर मॉड ऑफ पी आई माइनस क्यू आई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई। और डेल्टा एक्स आई क्या होता है? नॉर्म पी क्या होता है? नॉर्म पी होता है इन सब का मैक्सिमम, डेल्टा एक्स आई का मैक्सिमम होता है। तो नॉर्म पी बड़ा ही होगा, मैक्सिमम है इन सब का। नॉर्म पी छोटा किससे है? डेल्टा से लेकर हम चल रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज लेस देन डेल्टा।
मतलब ये दोनों नंबर्स का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा है। अब जब भी मेरे पास नंबर्स का जो मॉडुलस है लेस देन डेल्टा होगा, ये देखो ये नंबर इसके अंदर बिलोंग करते हैं और ये सब इंटरवल है किसका, ए बी का, तो इसके ये नंबर ए बी में तो बिलोंग करेंगे। तो सिंस एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो एफ पी आई माइनस एफ क्यू आई इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय समथिंग। इसको मैं बाद में फिल करती हूँ। सो एम आई माइनस दिस इज़ कैपिटल एम आई एंड दिस इज स्मॉल एम आई, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब जो कैपिटल एम आई है वो सुप्रीमम है और स्मॉल एम आई वो है इन्फीमम है, तो सुप्रीमम वैल्यू हमेशा ही इन्फीमम वैल्यू से बड़ी होगी, तो इसलिए मैं मॉडुलस हटा सकती हूँ क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव होगा। सो एप्सिलॉन बाय समथिंग। अब ये जो समथिंग है इसको मैं बाद में फिल करूँगी। अब बेसिकली हमारा टारगेट रह गया, हमारे पास डेल्टा की एग्जिस्टेंस आ गई थी, ठीक है, और हमारे पास डेल्टा की एग्जिस्टेंस किससे आ गई थी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। अब मेन मेरा टारगेट रह गया कि इसको मुझे लेस देन एप्सिलॉन करना है। तो इसको जैसे ही मैंने ये देखा, ये चीज़ ये होती है, कैपिटल अपर सम इज़ एम आई डेल्टा एक्स आई का सम और लोअर सम इज स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई का सम, इसको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये हम सारे फॉर ऑल आई 1 to n के लिए ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है। तो सारे नंबर्स जितने अभी यहाँ पे जो भी सम है उसके लिए ये लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, समेशन डेल्टा एक्स आई। समेशन डेल्टा एक्स आई मैंने पहले वाली वीडियोस में तुम्हें बताया हुआ है, ये हमारा आ जाता है बी माइनस ए। कुछ स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये समेशन डेल्टा एक्स आई जो आता है वो बी माइनस ए आ जाता है, बीच वाले पॉइंट्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ बी बाय ए, यहाँ पर मैं लिख दूँ बी बाय ए, दैट मीन्स मेरे को डिवाइडेड बाय समथिंग मेरा पता चल गया मुझे बी बाय है, तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन से छोटा है। अब मैं इसको फिल कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे तुम्हें समझाना था इसलिए मैंने इसको फिल नहीं किया था, ठीक है। तो और ये ध्यान रखो कि जो ए है वो छोटा है बी से, तो इसलिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। जहाँ पर भी ऐसे मैंने लिखा होगा वहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा। आई होप तुम्हें ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छोटी भी है, तो तुम इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके तैयार कर सकते हो। थैंक यू।